जन्माष्टमी हम सब जानते हैं पूरे भारत में कितने धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस जश्न के पीछे की असली कहानी क्या है? ये कहानी है एक दिव्य जन्म की। एक ऐसी कहानी जिसमें भविष्यवाणी है, अत्याचार है और चमत्कार भी। तो चलिए उस प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से। एक ऐसी आवाज जो आसमान से गूंजती है और कहती है, कंस, तेरा अत्याचार अब समाप्त होने वाला है। बस ये एक लाइन, सोचिए, इस एक आवाज में एक पूरे साम्राज्य को डर और नियति के एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है प्राचीन मथुरा। यहां पर राज करता था एक ऐसा राजा जिसकी क्रूरता, जिसके अत्याचार को सीधे सीधे आसमान से आई एक आवाज ने चुनौती दे दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा कंस की। एक लालची, एक जालिम राजा जो मथुरा पर शासन करता था। उसकी क्रूरता के किस्से इतने मशहूर थे कि लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। और यही राजा इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो देखिए, इस कहानी में एक तरफ है अत्याचारी राजा कंस और दूसरी तरफ है उसकी अपनी सगी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव। और ये जो भविष्यवाणी हुई ना, ये देवकी और वासुदेव के विवाह के ठीक बाद हुई। मतलब एक खुशी के मौके ने एक परिवार के रिश्ते में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। तो आखिर क्या थी वो भविष्यवाणी जिसने कंस को इतना डरा दिया? आकाशवाणी ने साफ साफ कहा कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही राजा कंस का वध करेगा। बस इतना सुनना था, कंस गुस्से और उससे भी ज्यादा डर से पागल हो गया और उसने अपनी ही बहन और जीजा को उठाकर कारागार में बंद कर दिया। कंस की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने देवकी और वासुदेव की 1, 2, 3 नहीं, बल्कि पूरी 7 संतानों को उनके जन्म लेते ही मार डाला। और फिर आखिरकार वो रात आई, 8वें बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई आम जन्म नहीं था। इस जन्म के साथ कारागार की उस काली कोठरी में गूंजे कुछ नए, कुछ दिव्य निर्देश। उस अंधेरे कारागार में एक बार फिर आवाज गूंजी, बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और उसे अपने दोस्त नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदल दो। ये एक प्लान था, एक दिव्य प्लान, एक ऐसा आदेश जिसे पूरा करने के लिए हिम्मत से ज्यादा विश्वास की जरूरत थी। और बस यहीं से शुरू होती है वासुदेव की वो अनोखी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो असंभव थी। जेल से निकलना, यमुना पार करना, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एक के बाद एक चमत्कार होते चले गए। तो देखिए, चमत्कार कैसे हुए। सबसे पहले वासुदेव ने देखा कि उनके हाथों की जंजीरें अपने आप खुल चुकी हैं। फिर जेल के भारी भरकम दरवाजे, वो भी खुद ही खुल गए। और सबसे अजीब बात, जितने भी पहरेदार थे, सब गहरी नींद में सो रहे थे, मानो किसी ने उन्हें सुला दिया हो। साफ था, ये इशारा ऊपर से था। जेल से निकलना तो फिर भी एक बात थी, असली चुनौती तो सामने थी, तूफान में उफनती यमुना नदी। लेकिन यहां भी चमत्कार ने साथ नहीं छोड़ा। वासुदेव जैसे ही बच्चे को लेकर नदी में उतरे, पानी उनके घुटनों से ऊपर गया ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब मूसलाधार बारिश होने लगी तो पानी से एक विशाल 10 फन वाला सांप शेषनाग प्रकट हुआ और उसने अपने फनों से उस नवजात शिशु के ऊपर एक छतरी बना दी। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद वासुदेव को इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं रहा कि उनकी गोद में जो बालक है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति है। एक पिता के लिए ये समझने का, ये महसूस करने का एक बहुत बड़ा पल था। तो अब कहानी आती है उस दिव्य प्लान के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, गोकुल में बच्चों की वो अदला बदली। सोचिए, वासुदेव मथुरा के कारागार से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे, वहां नंद और यशोदा के घर अपने बेटे को उनकी बेटी से बदला और फिर उसी तूफानी रात में वापस कारागार लौट आए। ये सब कुछ सिर्फ एक रात में। ये वाकई एक चमत्कार ही था। और अब कहानी अपने चरम पर है। राजा कंस आखिरकार उस बच्चे का सामना करने वाला है जिसे वो अपनी मौत समझ रहा है। तो जैसे ही कंस को पता चला कि 8वां बच्चा पैदा हो गया है, वो दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। वहां उसने उस नन्ही सी बच्ची को देखा और उसे वासुदेव के हाथों से छीनकर पत्थर पे पटक कर मारने ही वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बाकी 7 बच्चों को मारा था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एक और चमत्कार हुआ। वो नन्ही सी बच्ची उसके हाथों से छूटकर हवा में चली गई और उसने देवी दुर्गा का रूप ले लिया।
कंस की सारी योजना, सारी क्रूरता एक पल में धरी की धरी रह गई। और फिर देवी ने कंस से कहा, तेरा काल यानी 8वां बच्चा पैदा हो चुका है और वो अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। एक तरह से ये कंस के लिए आखिरी चेतावनी थी कि जिसे वो मारना चाहता था वो तो सुरक्षित है और अब उसका अंत निश्चित है। तो इस तरह से दोनों बच्चों की नियति तय हुई। 8वें पुत्र यानी कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद ने किया, और वो बेटी जो स्वयं देवी का रूप थी, वो भविष्यवाणी की घोषणा करके अंतर्ध्यान हो गई। और जैसा कि नियति में लिखा था, आखिर में वही हुआ। समय आने पर बड़े होकर कृष्ण मथुरा गए और उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया। इस तरह से वो भविष्यवाणी जो सालों पहले हुई थी, आखिरकार सच साबित हुई। तो ये जो पूरी कहानी है ना, यही आधार है जन्माष्टमी के त्योहार का। हर साल हम जो ये त्योहार मनाते हैं, वो भगवान कृष्ण के इसी चमत्कारी और दिव्य जन्म का जश्न है। और इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर रोकते हैं, आखिर कैसे सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं? सोचने वाली बात है।